दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को बताया बिकाऊ माल। दिग्विजय का ऐलान, टिकट देने से पहले पड़ताल करेगी कांग्रेस। बिकाऊ को नहीं टिकाऊ को टिकट देगी कांग्रेस। संगठन की मजबूती के लिए दिग्विजय सिंह ने शुरू किया प्रदेश का दौरा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार का कारण क्या है? क्यों पार्टी 20 साल से विपक्ष में बैठी हुई है? कहां कमी है? नेताओं की कमी है या फिर उम्मीदवार चयन में गलती हो रही है? मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की माने तो गलती इनमें से कहीं नहीं हो रही है। गलती संगठन के चलते हो रही है। कांग्रेस का प्रदेश में संगठन बेहद कमजोर है। कमजोर संगठन के चलते चुनाव में पार्टी का पूरा तंत्र ही सक्रिय नहीं हो पाता है। दूसरी ओर संगठन के मामले में बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ती है और यही अंतर चुनाव में नजर भी आ जाता है और इसी अंतर को मध्य प्रदेश में खत्म करने की कोशिश दिग्विजय सिंह जुटे हुए हैं। प्रदेश में संगठन में नई जान फूंकने के लिए दिग्विजय सिंह ने कमान अपने हाथ में ले ली है। इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और दावा किया जा रहा है कि अगर कांग्रेस को बहुमत मिला तो दिग्विजय सिंह भी सीएम बन सकते हैं। दिग्विजय सिंह भले खुद को सीएम उम्मीदवार नहीं मान रहे हो, लेकिन दिग्विजय के समर्थकों का दावा है कि चुनाव दिग्विजय ही जिता सकते हैं। उनमें ही वो करिश्मा है जिसकी तोड़ बीजेपी के पास नहीं है। दिग्विजय सिंह भी अब पूरे मध्य प्रदेश के दौरे पर निकल चुके हैं। हरदा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और टिकाऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। किसी बिकाऊ को टिकट नहीं मिलेगा। दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका सीधा इशारा सिंधिया की ओर ही था। दरअसल 2018 में प्रदेश में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई थी। पार्टी बहुमत से सिर्फ 2 सीट पीछे रह गई थी और सरकार बनाने में भी सफल रही थी। कमलनाथ सीएम बने, लेकिन सरकार 15 महीने ही चल पाई थी। सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस में बगावत हो गई थी, जिसके चलते कमलनाथ की सरकार चली गई और शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर राज्य के सीएम बन गए। सिंधिया के बगावत के चलते कांग्रेस नेताओं के निशाने पर वो बने रहते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंधिया का नाम लेकर सीधा निशाना कम ही साधते हैं। वो संकेतों में ही सिंधिया खिलाफ बयान देते हैं और हरदा में भी उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने साफ कर दिया कि इस बार पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग पर टिकट देगी। किसी एक नेता की सिफारिश पर टिकट नहीं मिलेगा। जनता तय करेगी टिकट किसे देना है। दिग्विजय ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि अब समय ज्यादा नहीं बचा हुआ है। बीजेपी के लोग अंतिम समय पर कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें वोटिंग लिस्ट पर नजर रखनी है। बीजेपी ने झूठे मतदाता जोड़े हैं। ऐसे नामों को चिन्हित करके मतदाता सूची से हटवाने होंगे। हमें जनता के बीच जाकर बीजेपी की कमियों को बताना होगा। दिग्विजय बीजेपी और सिंधिया पर निशाना साध रहे थे तो प्रदेश के सीएम शिवराज ने दिग्विजय को भी जवाब दे दिया। शिवराज ने कहा कि दिग्विजय सिंह के बारे में प्रसिद्ध है कि वो जिसके कंधे पर हाथ रख देते हैं उसका परम कल्याण ही उनके दिल में होता है। अब ये दिग्विजय का एक स्टाइल है, कहते क्या है, दिल में क्या है और करते क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। तो दूसरी ओर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जनता दिग्विजय सिंह के प्रचार को दुष्प्रचार मानती है। दिग्विजय जहां जहां प्रचार करने जाते हैं वहां वोट करते हैं। दिग्विजय सिंह एक बार फिर संगत पे पंगत कर रहे हैं। अब रायता तो फैलेगा ही। ये दिग्विजय सिंह खुद मान चुके हैं कि उनके प्रचार करने से कांग्रेस के वोट कटते हैं। बीजेपी जिस तरह से दिग्विजय पर निशाना साध रही है, साफ है कि वो दिग्विजय के सक्रिय होने के सतर्क हो रही है और उसने दिग्विजय सिंह को अपने निशाने पर ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।